हमने कर्मा के 4 टाइप्स का सीखा, संचित एंड प्रारब्ध का हमने बेसिक डिफरेंस सीखा, पढ़ा। एंसेस्ट्रल डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, मिथ्स वर्सेस रियलिटी में लाइव हीलिंग सेशन कुछ नहीं होगा, और कुछ सर्टिफिकेट। जो एडवांस लेवल आएगा उसमें कर्मा कि मैं केस स्टडीज के साथ और बहुत 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 डीप में कराने वाली हूँ, और जो संचित और प्रारब्ध कर्मा है उसको भी बहुत कंप्लीट डीप डाइव में हम समझेंगे। फिर एंसेस्ट्रल डेप्थ के 5 टाइप्स के कितने डीप होते हैं और उनका हीलिंग प्रोसेस जानेंगे विथ केस स्टडीज। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस, ऑल 20 टॉपिक्स जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो ऐड होगा। एंड 8 लाइव गाइडेड हीलिंग सेशंस रहेंगे इसमें, एंड सर्टिफिकेशन भी रहेगा। सो ये कोर्स किसके लिए है? फाउंडेशन ग्रेजुएट्स के लिए, हीलर एंड कोचेस के लिए, फ्यूचर प्रैक्टिशनर्स के लिए, और सोल लेवल सीकर्स के लिए, है ना। आप यहाँ किसी भी रूप में आए हो, है ना। ये कोर्स आपको क्या से आगे कैसे पर ले जाता है, ठीक है। सो ये 20 टॉपिक्स हैं, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड हमने जाना, पर और डीप में ये सारे जो 20 यहाँ पे हैं वो सब हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन रिकॉर्ड्स, हमने अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट किया, पर बहुत डीप में मैं इसको कराने वाली हूँ। और ट्रस्ट में जब हम बहुत डीप में अच्छे से समझते हैं तो हीलिंग एंड आकाशिक रीडिंग बहुत इजी हो जाती है। एंड अभी तो सिर्फ हमने टीजर कर रहे हैं एक तरह से, और हर टॉपिक बहुत डीप है। हाउ दे आर ऑर्गेनाइज एंड हाउ डू दे फंक्शन, लर्न टू रीड योर ओन records and records of other, discover the relationship between your intuition and records, best practices for mining the records for useful guidance, energy healing principles and protocols in the records, with clear unwanted ancestral patterns, find peace and release। जैसे अभी हम बस वही अगेन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, डीप में हम इसको नहीं समझ रहे। सो पास्ट लाइफ्स, मेक पीस विद हु यू हैव बीन, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। स्पिरिचुअल हीलिंग पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज, अनकंडीशनल सेल्फ लव एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलेशनशिप विद अदर्स, पाथ ऑफ पीस, एक्टिवेटिंग योर ascension मैट्रिक्स, मतलब ग्रेटिट्यूड, ग्रेस एंड जनरसिटी, ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अवेकनिंग ऑफ योर पावर and manifesting your soul desire and living your destiny, balance your inner triangle, heart, mind and work. Learn the 10 rules of the soul purpose, 7 stages of Akashic acceleration, live your best life, and practical power pathway prayer process to bring soul purpose to the life. सो इसको मैंने 4 मंथ्स में डिवाइड किया है, जिसमें मतलब 10 to 12 क्लासेस रखी हैं इसमें। प्लीज स्क्रिबल नहीं करें, ओके। तो ये 10 to 12 है, मतलब 15 क्लासेस एवरी मंथ रहेंगी। सो सितंबर से ये कोर्स शुरू होगा और मंथ टू मंथ इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे ये क्लासेस हैं 10 to 12 क्लासेस, बाकी इसमें प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे उसके बाद। और इन क्लासेस में भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, और उसके बाद हीलिंग सेशंस एक्स्ट्रा है। सो ये फिर डीप नॉलेज है कि हम फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे, फिर सेकेंड मंथ का आ गया, मतलब यहाँ पे आप देखो फाउंडेशन डीप डाइव पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स और कर्मा का फर्स्ट मंथ जाएगा, फिर सेकेंड मंथ लाइनेज एंड सोल साइंस पे जाएगा, फिर थर्ड मंथ हीलिंग मास्टरी पे जाएगा, फिर फोर्थ मंथ एक्सेशन मास्टरी एंड सर्टिफिकेशन, मतलब सब पे जाएगा। तो सारे टॉपिक थे। एवरीथिंग यू विल रिसीव, मतलब 40 to 45 लाइव क्लासेस प्लस हीलिंग सेशंस, ओके।
3 गाइडेड हीलिंग सेशन होंगे और 5 और एक्स्ट्रा होंगे, सो टोटल 8 रहेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी फॉर 6 मंथ्स। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऐड करूँगी मैं, और ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प रहेगी मेरे साथ, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। फिर आप एक बार और जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप फ्री इसको ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी हिडन नहीं। मैं एवरीथिंग आई विल टोट, जो भी जितनी इन डेप्थ में मुझे नॉलेज है वो सब मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। Trust me, I am not going to hide anything. I want you to know that you will not find this in-depth of knowledge at this price anywhere else, because जो लोग हैं वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं इवन पर्सनल, और जो लोग ऐसे ही 5 दिन 7 दिन की क्लासेस 10 12 15 20 हज़ार में लेते हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है। जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं, सिर्फ जड़ पकड़ने में ही 5 7 10 दिन 10 12 दिन जाते हैं, तो वो कैसे 5 7 दिन में आप ये कोर्स करते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, because every single topic will be taught fully in my course, advanced level completely, and with practical tools you will use immediately. If you join this course, you can come back and attend next batch absolutely free. You will also get recording for 6 months, जैसे मैंने बताया, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी मैं ट्रस्ट करो, मैं कुछ भी हाइड नहीं करूँगी। जो मेरी पूरी नॉलेज है विद केस स्टडीज मैं सब शेयर करूँगी। एंड जो ये फाउंडेशन कोर्स जो अभी हम कर रहे हैं, इसका प्राइस रहता है 8,999, ठीक है। और मेरा प्रैक्टिशनर लेवल का कोर्स है जो कि मैं नहीं कराती, क्योंकि उसमें भी थोड़ी नॉलेज आधी अधूरी रह जाती है। बट उसमें क्या है, जो अभी हम कर रहे हैं, प्लस उसमें 3 लाइव हीलिंग सेशंस ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाती है, एंड रिकॉर्डिंग्स तो मिलती ही है। बट इस कोर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये, और जो मास्टर एडवांस लेवल है उसका प्राइस है 29,999, जो कि ट्रस्ट मी बहुत कम है। मैंने खुद जब ये 8 साल पहले किया था तो लाखों रुपए पे किए थे, और फिर उसके बाद मेरे 8 साल से मैं कर रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस भी मैंने इसमें ऐड किया। सो जैसे 29,999 है, तो मैंने अभी एक, जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे फाउंडेशन कोर्स में, उनके लिए, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं अभी तक, उनके लिए ये 25,000 फ्लैट है। अगर मेरे ग्रुप के बाहर से कोई आता है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना डीप मैं कराने वाली हूँ, इस प्राइस में कोई नहीं देगा। इवन लाइक for this Akashic Records reading, I charge 20,000 just for reading, क्योंकि इन डीप में रीडिंग करते हैं तो उसमें कभी कभी मैं 1 या 2 हीलिंग सेशंस इंक्लूड कर देती हूँ। सो इवन आई चार्ज लाइक 20,000 फॉर रीडिंग, ठीक है। और फिर इसको मैंने 5 इंस्टॉलमेंट्स में किया है, या फिर आप 6, क्योंकि ये सितंबर में शुरू हो रहा है। सो अगर आप अभी मतलब कल तक, जब तक ये कोर्स नहीं ख़त्म होता, तब तक आप इसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो आप या तो 5 इंस्टॉलमेंट में 5,500 की 5 इंस्टॉलमेंट एक अभी पे करके, और बाकी अगस्त में कुछ नहीं पे करना, एंड दिसंबर तक आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको 5,000 पे करना है। या फिर दूसरी ऑप्शन है 6 इंस्टॉलमेंट, अभी आपको 2,000 देके 25,000 की सीट बुक करनी है, अगस्त में आपको 3,000 देना है, एंड देन आगे 4 महीनों में आपको 5,000 देना है। और ये मैं बहुत स्मॉल बैचेस रखती हूँ। अभी सिर्फ 25 सीट्स ओपन की है मैंने इसके लिए, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस कोर्स जो वेट कर रहे हैं। सो अभी इसमें 25 सीट्स जो है
वो मैंने ओपन की है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा, मेरे को अभी नहीं पता, 25 या मैक्सिमम 30 लोगों से ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी अभी जो इनटेक है। और एक्स्ट्रा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव नियरली 10 पीपल इन माय वेटिंग। सो स्मॉल बैचेस मैं रखती हूँ क्योंकि पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है ना। और सो दिस प्राइस विल नेवर रिपीट, ट्रस्ट मी। अगर 1 साल बाद अगर ये कोर्स आता है तो इस प्राइस में नहीं होगा। सो मिनिमम प्राइस डबल होगा, आई थिंक 40-50,000 से कम तो नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। पर आप लोग एक बैच फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और लाइव हीलिंग्स भी मिलेंगी अगेन। फिर ये सितंबर से शुरू होगा कोर्स, है ना। फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए फ्री था। प्रैक्टिशनर मैं अभी नहीं ले रही, मास्टर अभी ओपन है। तो दैट्स ऑल। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्लास के बाद मुझे बता सकता है, या मैसेज कर सकता है, या मेरी पर्सनल विंडो पे मुझे कनेक्ट कर सकता है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किसी के कोई और क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्लास के बाद। सो आइए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आज के थे वो मैंने अभी करा दिए, ठीक है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, आज हम एंसेस्ट्रल लाइनेज के बारे में पढ़ेंगे और सोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा है एंसेस्ट्रल लाइनेज डेप्थ। सो फर्स्ट हमारा है अनसेस्ट्रल लाइनेज डेप्थ। सो अनसेस्ट्रल लाइनेज डेप्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे आप किसी फैमिली में आप लोगों ने जन्म लिया, ठीक है। जैसे आप किसी फैमिली में जन्म लेते हो तो आप सिर्फ एक, मतलब आप एक बॉडी नहीं लेते, आज आप उस फैमिली का पूरा एनर्जेटिक इनहेरिटेंस लेते हो। जैसे जो जीन्स है फिजिकल ट्रांसफर होते हैं, हम कहते हैं ना कि जैसे हम किसी को बोल देते हैं यार तेरे जीन्स तो बहुत अच्छे हैं, है ना। कि तुम्हारी मतलब तुम्हारे दादा परदादा वगैरह की तो एज ही बहुत ज्यादा होती थी सबने, मतलब तुम्हारी फैमिली में तो कोई 90 ईयर से पहले किसी की डेथ ही नहीं हुई। सो वैसे जब हम जन्म लेते हैं किसी फैमिली में तो आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, है ना। आप उस फैमिली का पूरा एनर्जेटिक इनहेरिटेंस लेते हो। जैसे जीन्स फिजिकल ट्रांसफर पर होते हैं, वैसे ही उस फैमिली के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो इमोशनल वाउंड्स हैं एंड जो डेप्थ्स हैं, वो एनर्जेटिकली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो एंसेस्ट्रल लाइनेज डेप्थ में मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो अनरिजॉल्व कर्मा सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं रहते बल्कि फैमिली लाइन में जो चले आ रहे होते हैं, जो आपकी फैमिली की लाइन में थ्रू जनरेशंस में पास होते हैं, है ना, वो होते रहते हैं, मतलब ये कंसेप्ट है। सो अगेन कंसेप्ट ये है कि जो अनरिजॉल्व कर्मा होते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं रहते बल्कि फैमिली लाइन होती है, सिर्फ एक पर्सन की नहीं होती। अगर वो पैटर्न होता है वो पूरी फैमिली की हीलिंग होती है ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम, मतलब ये बहुत कॉमन है, जैसे कहते हैं अरे उसके तो फादर की भी डेथ अल्कोहल से हुई थी, वो बंदा भी बहुत पीता है, आगे उसका बेटा भी बहुत पीता है। सो दैट इज काइंड ऑफ जो चीजें पीढ़ियों से चली आ रही है, दैट इज एंसेस्ट्रल लाइनेज डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे ये 3 मेन है, ठीक है।
जो मेन है, जो बहुत कॉमन है, वो मैं बता रही हूँ, जो मोस्टली इन तीनों में से हर किसी फैमिली में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो इमोशनल डेप्थ, मतलब इमोशनल डेप्थ में रिलेशनशिप डेप्थ भी आ जाता है। ठीक है। अगर एंसेस्टर्स में, अब क्या, अगर अबंडेंट रिलेशनशिप थे, मतलब बच्चों को छोड़ देना, स्पाउसेस को धोखा देना, वो सब आते हैं, फोर्स मैरिजेस या बिट्रेयल्स हुए, है ना, डीप इमोशनल सप्रेशन था, तो मतलब आज के जनरेशन में रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज, अबंडेंट फियर या इंटीमेसी प्रॉब्लम्स एज अ लाइनेज पैटर्न दिख सकती है। ऐसे होते हैं ना आजकल केसेस, जहाँ पे पहले तो क्या होता था, शादियां कर दी और वो बोलते थे चाहे निभे नहीं निभे तुम डाइवोर्स नहीं ले सकते, यू हैव टू कैरी ऑन, है ना। अब चीजें डिफरेंट होगी तो इसलिए अभी हमें दिखती हैं, पहले नहीं दिखती थी। तो इमोशनल डेप्थ मतलब कोई ग्रीफ, एंगर या सरप्रेस्ड इमोशन है, मतलब जो साइलेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ऐसा डेप्थ होता है इमोशनल। मतलब आपके एंसेस्टर्स ने जो फीलिंग्स प्रोसेस नहीं की, वो फीलिंग्स फैमिली लाइन में कैरी होती रहती हैं, एंड वो इमोशनल डेप्थ बन जाती हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल अबंडेंस डेप्थ। अगर आपके एंसेस्टर्स ने धोखा देके पैसा कमाया और गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, है ना, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अगर वो किसी ऐसी पोजीशन पे थे, या खुद एक्सट्रीम फाइनेंशियल बिट्रेयल का शिकार हुए, है ना, सो रीअकरिंग स्कार्सिटी या मनी स्ट्रगल से जो फैमिली लाइन में बार बार इको होती है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन पैसे रिलेटेड जो पैटर्न होते हैं, तो ये एनर्जी जो है, ये फाइनेंशियल डेप्थ है, ये एनर्जी आपकी लाइनेज में कैरी होती है। आप नोटिस करेंगे फैमिली में पीढ़ियों से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चलते आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस या अबंडेंस के बारे में डीप फियर, है ना, मतलब कभी कभी काम चलता है फिर एकदम से ठप, नया काम फिर शुरू करा फिर एकदम से ठप। सो दैट इज कॉल्ड लाइक फाइनेंशियल डेप्थ, मतलब आपका काम चलता है आपके कर्मों की वजह से, बट वो लाइनेज में आ रहा है तो वो ठप हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक रीडिंग मैंने की थी काफी पहले, एक क्लाइंट की फैमिली में 3 जनरेशन से ये पैटर्न था कि जब भी बिजनेस ग्रो करता था अचानक कोई बड़ा लॉस आ जाता था। सो तब जब मैंने आकाशिक रीडिंग करी तो पता लगा लाइनेज डेप्थ है ये, तो है ना। तो वहां से पता लगा कि बहुत पहले किसी एंसेस्टर ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली टीच किया था। सो वो अनरिजॉल्व कार्मिक डेप्थ लाइनेज में इको कर रहा था, मतलब इको कर रहा था, मतलब गूंज रहा था और चला आ रहा था, मीन्स यहाँ पे। ठीक है। सो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल डेप्थ के एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है। देन द थर्ड वन इज रिलेशनल डेप्थ, मतलब और रिपीटिंग रिलेशनशिप वॉन्स जो होते हैं वो रिलेशनल डेप्थ में आते हैं। सो इसमें कैसी कैसी चीजें आती हैं, अबंडमेंट, बिट्रेयल, सब धोखा देना, ब्रोकन ट्रस्ट जैसे पैटर्न्स जो रिलेशनशिप में बार दिखते हैं, ऑलमोस्ट जैसे फैमिली का इनहेरिटेड पैटर्न हो, है ना, पर्सन खुद फील करता है मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, जैसे लेकिन एक्चुअली वो पैटर्न उनका लाइनेज से कैरी होता है। सोचो एक फैमिली में दादाजी ने, किसी की फैमिली में एक दादाजी ने, मतलब ये तो एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे ही, वाइफ को इमोशनली अबंडन किया, है ना, कभी उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, है ना, और उनसे डिस्टेंट रहे, जो पहले बहुत होता था पहले की लाइफ में, है ना। और
कभी वो डिस्टेंस सही में रहते थे, कभी वो शो करते थे अपनी फैमिली के सामने पर अंदर से नहीं होते थे। बट कभी जो ऐसे पर्सन थे उन्होंने अपनी वाइफ की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उनसे डिस्टेंट रहे, अब देखने में आएगा कि उनका जो बेटा था, मतलब जो बंदे का फादर था, मतलब जैसे ये बंदे के दादाजी ने अगर ऐसा किया तो बंदे का जो फादर था उसके में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो भी अपनी वाइफ से इमोशनली दूर रहता है और फिर अगली जनरेशन में ग्रैंड मतलब जो बंदा है उसकी बारी आती है, वो में ट्रस्ट इश्यूज या फियर बार बार आने लग जाता है उसको, चाहे उसकी लाइफ में ऐसी कोई भी वजह ना हो, फिर भी उसको फियर आएगा, ट्रस्ट इश्यूज कुछ कुछ आते रहेंगे। तो जो रिजॉल्व नहीं हुए वो रिलेशनशिप पैटर्न बन के अगली जनरेशन में रिपीट होते रहते हैं। तो ये बहुत तो 5 होते हैं या 6 होते हैं। सो अब जैसे उनका उनके बारे में थोड़ा बताती हूँ और क्या क्या होता है। कुछ लैंड प्रॉपर्टी डेप्ट होते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल डेप्ट होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल डेप्ट है ना। किसी किसी में तो 6 हो गए, 3 हमने पढ़ लिए और 3 हमने नहीं पढ़े और अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली आपको बताया। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्ट है अगेन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से होंगे या होते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फैमिली में कोई पैटर्न तो होता है जो 2-3 जनरेशन से रिपीट चल रहा होता है ना। और ये टॉपिक जो है इमोशनली बहुत टॉपिक है वैसे ये, है ना। जब आप इसे समझेंगे, अगर आप कभी रीडिंग्स वगैरह अपने लिए करते हैं तो आप पाएंगे, मतलब ये बहुत कॉमन और थोड़ा हैवी होता है। Then next is energy drain in lineage, signs and sources. So ये एनर्जी ड्रेन इन लाइनेज ये एक बहुत प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनर्जी ड्रेन फील करना बहुत कॉमन है, लेकिन समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है। जैसे कुछ कॉमन साइंस है, कुछ कॉमन सोर्सेस है। तो सबसे पहले समझते हैं एनर्जी ड्रेन है क्या। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है ना। सो एनर्जी ड्रेन का मतलब है कि आप एनर्जी फील करते हैं एग्जॉस्टेड, इफ कोई इनविजिबल फोर्स आपको नीचे खींच रही है, even when your circumstances don't fully explain it, मतलब आप कभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो किसी को, आप अंदर फील हो रहा है कि कोई एनर्जी है जो ड्रेन हो रही है। मतलब आप खाना खाते हैं और इतना काम भी नहीं करते फिर भी आपको एनर्जी नहीं आ रही, मतलब आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं और सब अच्छा हो रहा है फिर भी आपको एक डर सता रहा है या आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही मोटिवेशन वाली, है ना। सो इट मीन्स आपकी वो एनर्जी ड्रेन हो रही है ना। जब ये एनर्जी ड्रेन लाइनेज से आता है, जब आपकी एंसेस्ट्रल लाइनेज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी हम अब यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे और जहाँ में लाइनेज का इट मीन्स लाइनेज है ना। सो जो भी ये